राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू इनविजिबल पेटल्स 369। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना और अपने परिवार का चंगी तरीके से ख्याल रख रहे हैं और अपने अपने जीवन में प्रगतिशील हैं। सो मैं हूँ नेहा, आपकी साइकिक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, जो लेकर के आई है ब्रह्मांड के मैसेजेस इस वक्त के आपके लिए। तो आइए जानते हैं आज की इस शॉर्ट रीडिंग में कि इस वक्त यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। बट इससे पहले कि आप रीडिंग देखना स्टार्ट करें, अपने आप को रीडिंग की एनर्जी के साथ में कनेक्ट करना मत भूलें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुँचती रहें। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके, यानी कि थम्स अप के बटन को प्रेस करके आप ना केवल अपने आप को रीडिंग की एनर्जी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस पा सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही आपके ज़िंदगी के साथ, आपकी जर्नी के साथ में रेजोनेट हो, सारे मैसेजेस आपके लिए ही हों। बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को पहले ही लाइक करके इस इंटेंशन के साथ कि जो भी ब्लेसिंग्स निकल करके आ रही है उसे आप क्लेम करेंगे और गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आप थम्स अप के बटन को प्रेस कर देते हैं, तो हाई चांसेस है कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए, क्या पता, पर्सनल रीडिंग का काम करें। सो लेट्स सी इस वक्त आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ब्रह्मांड से। सो वी हैव फैमिली इश्यूज, वो भी हीलिंग के साथ। ओके, एक चाहिए था, दो आ गए, तो इसको मैं एक ही मैसेज में कंसिडर करूंगी। दैट मीन्स कि मैं एक और फर्दर कार्ड लूंगी। सो वी हैव ट्रस्ट विथ अट्रैक्शन। ओके, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। हाँ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ऑलराइट। सो भाई, जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने साथ कई तरह के लोगों को ना केवल नए तरीके से जोड़ते हैं। दैट मीन्स कि सपोज़ करो हमारी किसी के साथ में अगर फ्रेंडशिप हो रही है तो कई बार तो हमें वो नई नई लगती है, बट कई बार ऐसा भी होता है जहाँ हमें पहले ही फील हो जाता है कि इस इंसान को मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स ही पिक हो रही है जहाँ पे मोर देन 50% ऑफ यू, यानी कि आज की जो ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रही है, आप जो व्यूवर्स हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शायद ऐसे, बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, बट यस, आपकी लाइफ में एक दो कनेक्शंस ऐसे ज़रूर रहे हैं, या एक दो जगह आपकी लाइफ में ऐसी ज़रूर रही है, और मे बी एक दो इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे ज़रूर हुए हैं जहां आपको ये आभास हुआ है, ये पूर्वाभास हुआ है कि जैसे ये घटना आपके साथ या तो पहले घट चुकी है या फिर इस इंसान से आप पहले मिल चुके हो। एंड इफ़ इट इज़ सो, टेक इट एज अ साइन। लेट्स सी ये मैसेजेस आपके लिए डिटेल में क्या संदेश लेकर के आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात, बहुत बढ़िया। विद द मून, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, विथ 5 ऑफ कप्स, अनबिलीवेबल, 2 ऑफ सोर्ड्स, और इसके साथ में हैं लवर्स। क्या बात। एंड लास्ट कार्ड प्लीज, द चैरियट, ब्यूटीफुल। इसके साथ एक और कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवरऑल डेक की एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को दर्शा रही है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे आपकी करंट एनर्जी फील हो रही है। आई फील कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद में परेशान हैं, चाहे ये रिश्ते की बात हो, चाहे ये दोस्त यारों का मसला हो, पारिवारिक मसला हो, चाहे ये खुद से ही कोई अनबन तकरार हो, या कोई लॉस हो गया हो, या कामकाज सही से नहीं चल रहा हो। आप देख लो कि इस वक्त कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है। बट यस, व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आप शायद थक चुके हैं इस ज़िंदगी को जीते जीते, एवरीडे के चैलेंजेस एंड स्ट्रगल को फेस करते करते। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ धारणा मुझे आपकी इस वक्त फील हो रही है जैसे कि मानो आप हार चुके हैं हर चीज़ से, हर परिस्थिति से, हर इंसान से, मे बी अपनी तकदीर से, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे अब आपकी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। तो इस तरह की मनोस्थिति इस वक्त अगर आपकी है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला मैसेज कलेक्टिव लेवल पर आप सभी के लिए ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड ये लेकर के आई है कि इस संसार में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर दिन है तो रात भी है,
परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आपको नहीं मिला है अब तक, तो उसका जवाब है ही नहीं, तो भाई यहीं पे आप मात खा जा रहे हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अगर आप इसी तरीके से सर झुका करके बैठे रहेंगे और यहाँ पे ये जो चाबी सामने आपको नहीं दिख रही है लेकिन है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसी तरीके से सर झुका करके बैठे रहोगे तो ये चाबी आपको तो कभी भी नज़र नहीं आएगी और ना ही इस चाबी से आप इस बंद दरवाजे को खोल करके बाहर जा पाओगे। तो इस वक्त आपको प्रॉब्लम के बजाय सोल्यूशन पे फोकस्ड होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी कि कहीं ना कहीं आपने शायद अपने आप को एक ऐसी कहते हैं ना कि ऐसे दायरे में आपने समेट लिया है जहाँ से आपको आगे का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, एज बिकॉज आपके छोटू से दिमाग ने ये सोच लिया है कि मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सो द जीस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अपनी प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे फोकस्ड होना है। अगर आप सोल्यूशन पे यानी कि समाधान पे सेंटर्ड हो जाएंगे, अपना पूरा फोकस उस जगह पे यानी कि समाधान को निकालने में, स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में अगर आप अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपको खुद को ही नहीं पता कि क्या पता शायद अगले 5 मिनट के अंदर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इन मैसेजेस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा अनबन, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पर्दे में छिपी हुई बातें मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि दिन पे दिन आप बोझिल होते चले जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने शायद अंधेरा होता चला जा रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपके परिवार वालों ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं। रीज़न देखो इसका कुछ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप सच्चाई जानना चाहते हैं, आप अंधेरे में लुप्त नहीं रहना चाहते। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके घर में जो भी महिला हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे वो आपके सिस्टर हों, चाहे वो आपकी ननद हों, भाभी हों, इन लॉज हों, खुद की मदर हों, मदर इन लॉ हों, कोई भी फीमेल फिगर तो ऐसी हैं लाइक नानी दादी, ठीक है, वो आप देख लो, बट कुछ तो है किसी के साथ में जिसके साथ आपकी बन नहीं रही है और आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इस फीमेल फिगर से। तो ये कोई भी हो सकती हैं। तो एट दिस मोमेंट कुछ तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली में जो कि हो सकता है कि पास कुछ सालों से चला आ रहा हो, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आप एक खुशियों से भरा परिवार चाहते हैं, जो कि आज के डेट में कौन नहीं चाहता। परिवार ही असली धन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आपके मन ने ना मान लिया है कि मेरे नसीब में ना ये सुख तो है ही नहीं, मुझे एक खुशी परिवार का, मुझे सुख या फिर एक खुश परिवार की मुझे अनुभूति तो मानो कि हो ही नहीं सकती। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यूनिवर्स का कि सबसे पहले तो इस तरह की जो आपकी धारणा है, इस तरह की जो आपकी थिंकिंग है, या जो आपने माइंडसेट क्रिएट कर लिया है या फिर परिस्थितियों ने करवा दिया है, सबसे पहले इससे आपको बाहर निकलना होगा। और जो भी फैमिली इश्यूज़ हैं आपके, उसको आपको एक एक करके हील करने के बारे में सोचना होगा। वो कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ वैसे ही चीज़ें घटित होती हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि चूँकि आपके फैमिली इश्यूज़ को हील करने का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वाइब्रेशंस एंड फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके फॉर में है, तो चाहे आपकी पूरी परिवार के साथ में कोई मतभेद चल रही हो या स्पेसिफिकली किसी फीमेल फिगर के साथ, दिस इज़ द टाइम जब आपको इन सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचना है। और इस वक्त अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं है कि जो खुशियाँ आप ढूंढ रहे हैं या जो खुशियाँ आप चाहते हैं अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उनको आप अट्रैक्ट कर लो, वो भी बहुत ही जल्दी। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से खुद ब खुद या तो बाहर निकलना होगा या फिर किसी की मदद लेनी होगी। और इस वक्त आपके लिए सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस, ये सब भी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आप इमोशनल नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि अपनी दिल की बात भी आप किसी को नहीं बताते। खुद ब खुद आप अपने आप में कितने ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि लाइक हर वक्त आप अपने आंसू खुद ही बहाते हैं और उन आंसुओं को आप खुद ही पोंछते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ना चीज़ों पर, लोगों पर, अपने आसपास के माहौल पर, अपने से जुड़े जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रहा है। एंड इसकी एक वजह मुझे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ साल पहले, किसी के लिए कुछ हफ्ते पहले, किसी के लिए कुछ महीने पहले आपके जीवन में शायद कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है जहाँ पर आपका दिल बहुत ही बुरी तरीके से या तो तोड़ा गया है या दुखाया गया है या फिर आपको चीट किया गया है। एंड कहीं ना कहीं उस वक्त जो हीलिंग आपकी हो जानी चाहिए थी या आपको
जो मूव ऑन करना चाहिए था, उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो प्रॉपर आपको मेजर्स लेने चाहिए थे, आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रादर आपका जो ध्यान था, आपकी जो कहते हैं ना, आपका जो बेसिकली पूरी जो फोकस था वो कहीं ना कहीं अपने उस पर्टिकुलर इवेंट में, उस पर्टिकुलर ट्रेजेडिक मोमेंट में ही था। और इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई, टाइम निकलता चला गया और आज की सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि अब आपको हर एक रिश्ते में, हर एक लोगों में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आपका अराइज हो जा रहा है। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप बराबर से पास्ट की बातों पर, पास्ट में हुए इवेंट्स में, पास्ट की हुई घटनाओं पर, खास करके मैं बोलूँगी कि जो बेटर मेमोरीज़ के साथ में जुड़ी हुई हैं, आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों पर अब भी ना केवल ध्यान गड़ाए हुए बैठे हैं, बल्कि देर सवेरे से ही, लेकिन आप जख्मों को भी कुरेद रहे हैं। अगर आप नहीं कुरेद रहे हैं तो मे बी आपके आसपास के लोग जो कि कहीं ना कहीं आपको उन यादों से या उन मेमोरीज से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। एंड इस वजह से ना आपकी हीलिंग हो पा रही है और ना ही किसी भी रिश्ते में या किसी भी इंसान में आपको तृप्ति मिल पा रही है। बेसिकली यहाँ पे हेल लॉट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये समझाने आई हैं कि जब तक आप खुद से किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक लोग भी आप पर कैसे ट्रस्ट करेंगे। सृष्टि का नियम है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो आपको भी लोगों पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, आपको शांत होने की ज़रूरत है, पास्ट के हर तरह के ट्रेजेडिक मोमेंट से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड फॉर दिस अगर आप चाहें तो किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी हीलर से मिल सकते हैं और अपने सारे वुंड्स को एक एक करके भर सकते हैं। लेकिन हीलिंग एक दिन का काम नहीं होता है, एक महीने का या एक हफ्ते का काम नहीं होता है, बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप पहला कदम ही नहीं लेंगे तो किस तरीके से आप खुद को हील करेंगे, किस तरीके से अपने हार्ट चक्रा को आप अनब्लॉक करेंगे और किस तरीके से आप दोबारा से लोगों पर विश्वास करना आरंभ करेंगे। एंड फाइनली इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे वो ये है कि जो अच्छे रिश्ते, सच्चे रिश्ते इस वक्त भी आपके आसपास मौजूद हैं, किस तरीके से उनमें आप लॉन्जिविलिटी को लेकर के आ पाएंगे। सो मुद्दा ये है कि भाई अपने हार्ट चक्रा को हील करो, पास की चीज़ों से बाहर निकलो, जो चला गया है, खो गया है, आपसे दूर हो गया है, चाहे इंसान, काम, प्रोजेक्ट, कुछ भी, कहीं ना कहीं आपको अब पीछे मुड़ के देखना बंद करना होगा। क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ोगे या कुरेदोगे तो तकलीफ आप ही को होगी। इससे आप कभी भी ना हील हो पाएंगे और ना ही अपने हार्ट चक्रा को आप अनब्लॉक कर पाएंगे। थर्डली यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो है अट्रैक्शन की। तो यस, यहाँ पे इस वक्त दो इंसान हैं आपके जीवन में जो कि बहुत ही डीप डाउन आपके बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, आप सिंगल हो, मिंगल्ड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, डजंट मैटर, बट यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी ऑरा इतनी ही ज़्यादा चमक रही है, लोगों को प्रभावित कर रही है, आप इतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लग रहे हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 इंसान तो ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे नए रिश्ते की, नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज भी नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपके प्रति जो उनकी फीलिंग्स हैं या तो उसे कन्फेस किया जाए या फिर आपसे दोस्ती की जाए और एल्स मैरिज प्रपोजल आपको दिया जाए। तो यूनिवर्स आपके लिए ये मैसेज लेकर के आई है कि बी रेडी इधर फॉर अ न्यू प्रपोजल। लव प्रपोजल हो सकता है, फ्रेंडशिप का प्रपोजल हो सकता है और मे बी अ मैरिज प्रपोजल। एंड फॉर सम ऑफ यू कहीं ना कहीं आपके काम से भी बहुत से लोग प्रभावित हैं। तो कुछ एक लोगों के लिए यहाँ पे ये मुझे किसी पार्टनरशिप का, किसी जॉइंट वेंचर का प्रपोजल दौड़ता भागता हुआ आपकी ओर आते हुए दिख रहा है। क्योंकि कोई तो है, रादर मैं बोलूँगी कुछ लोग तो हैं, कोई तो नहीं, कुछ लोग तो हैं जो कि इस वक्त आप पर नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो ओवरऑल ऑरा है वो इतना ही ज़्यादा उनको प्रभावित कर चुकी है। एक तरह से मैं बोलूँगी कि इतने ज़्यादा मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड हैं, ना केवल आपके लुक से बल्कि आपकी ओवरऑल कैपेबिलिटी से, आपकी ओवरऑल पॉजिटिविटी से, आपके ओवरऑल अपने मेंटेन करने को लेकर के भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप अपने आप को हर सिचुएशन में खुशनुमा रखते हैं, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर के चलते हैं और सही को सही, गलत को गलत का करार देते हैं। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत जल्दी यूनिवर्स ये कहने आई हैं कि आपकी तरफ या तो एक दोस्ती का या एक बिजनेस का या एक शादी का या प्यार का हाथ बढ़ेगा। और एक नहीं, वंस अगेन आई रिपीट, यहाँ पे 2-3 हाथ मुझे आपकी ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड लिटरली एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन अराइज होगी कि किसको चूज़ करूँ।
मुझे कौन सी चीज़ या कौन सा इंसान को मुझे चूज़ करना चाहिए, तो तैयार रहिए और कहीं ना कहीं अपनी जो ये जो खिली हुई आपकी ऑरा है इसको आपने बरकरार रखना है। ठीक इसी तरीके से पॉजिटिवली आपने आगे बढ़ते जाना है, लोगों को इंस्पायर करते जाना है, मोटिवेट करते जाना है। और जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ और भी हैं जो आपके अंदर में, जो कि हम प्रीटी मच श्योर कि बहुत सारी हैं, बहुत ही आप लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एंड अफेक्शनेट नेचर के हो, कहीं ना कहीं उसमें भी आपने इजाफा करते जाना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जैसा कि हम पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी है, तो मैंने आपसे कहा ही था कि भाई पास्ट लाइफ से बहुत से लोगों के साथ में हम कनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं अपना अकाउंट सेटल करने के लिए उनसे हम हर जन्म में टकराते रहते हैं। लेकिन तब तक जब तक हमारा वो अकाउंट सेटल नहीं हो जाता, हमारा वो कर्मा रिलीज़ नहीं हो जाता, हमारा वो जो बैगेज है वो उससे हम अपने आप को जब तक हम मुक्त नहीं कर लेते। तो यस, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एट दिस मोमेंट कि आप अपने जिस पास्ट लाइफ के पार्टनर के साथ में, चाहे ट्विन फ्लेम के रूप में, सोलमेट के रूप में, जैसे भी आप अपने पार्टनर के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, चाहे मैरिड हो आप, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, नॉन कमिटेड हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये बताने आई हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ में पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इसका अंदाज़ा आपको हो गया हो सकता है उनको देखते ही या फिर उनके साथ धीरे धीरे इस जर्नी में, आपके रिलेशनशिप की जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये चीज़ पता लग गई हो, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ से अनजान रहे हों। और इस वक्त यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेकर के आई है कि अगर आपने अपने पास्ट लाइफ के पार्टनर को पहचान लिया है, आपको अगर इस चीज़ का अनुमान लग चुका है या आप श्योर हो चुके हैं कि आप अपने पार्टनर से इस जन्म से नहीं, ना जाने कितने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पार्टनर अगर इस सच से अनजान रहे हैं, तो तैयार हो जाइए ये खुशखबरी जानने के लिए, समझने के लिए, रादर इस दो तरफा कन्फेशन के लिए कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अब इस चीज़ को, इस रहस्य को जान चुके हैं, इस मिस्ट्री को समझ चुके हैं कि आप भी उनके पास लाइफ के पार्टनर रहे हैं। और ना जाने कितने ही जन्मों जन्मांतर से आप दोनों एक दूसरे से न केवल टकराते रहे हैं, बल्कि इस तरीके से रिलेशनशिप में आप लोगों ने कहीं ना कहीं हर बार अपने रिश्ते को जिया है और एक साथ आप दोनों आगे बढ़े हैं हर एक जन्म में। और अब तक अगर कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके रिश्ते में रही है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर क्यों आप दोनों के बीच में इस तरह का अलगाव, या क्यों आप दोनों के बीच में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बार बार हो रही हैं, या फिर कहाँ पे वो कौन सा दायरा है, या फिर ऐसी कौन सी जगह है जो कि कहीं ना कहीं खाली रह जा रही है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं अधूरापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो यस, उन सारे गड्ढों के भरने का समय आ गया है और यूनिवर्स आपके लिए ये गुड न्यूज़ लेकर के आई है कि जिस तरीके से आप समझ चुके हैं कि भाई आपने जिनको चुना है, जिनके साथ आप अभी चल रहे हैं, चाहे कमिटेड वे में, चाहे मैरिड वे में, जिस किसी भी तरीके से जिनके साथ अभी आप रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिली तमन्ना थी आपकी कि ये जो आपको पूर्वाभास हुआ है, ये जो आपको ऊपर से जो आपको पहले ही समझा दिया गया, बता दिया गया, मे बी आपकी अवेकनिंग शायद पहले हो गई और आप ये समझ पाए कि आपको अपना जन्मों जन्मांतर का साथी मिल चुका है या मिल चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर अगर इस सच से अनजान रहे हैं, तो भाई आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुके हैं और बहुत जल्दी उनकी तरफ से ये कन्फेशन आपको मिलने वाला है और कहीं ना कहीं आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। सो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़ फॉर ईच वन ऑफ यू, और इस वक्त यूनिवर्स आपसे यही बताने आई है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर ईच वन ऑफ यू जिनके साथ स्पेसिफिकली ये सेगमेंट रेजोनेट हो रहा है। और कंग्रेचुलेशंस इसलिए क्योंकि अब आप दोनों सेम पेज पर ना केवल खुद के घोड़े दौड़ाते हुए दिखेंगे, खुद की ज़िंदगी के घोड़े दौड़ाते हुए दिखेंगे, बल्कि आपके जो आने वाली ज़िंदगी का जो रास्ता है ना, वो एक क्लीन स्लेट आपको नज़र आएगा। उसमें अब किसी भी तरह के कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डुप्लीकेसी, कोई भी चीटिंग, कोई भी झूठ या किसी भी तरह के मनमुटाव या अलगाव का मुझे यहाँ पे आप सामना करते हुए नहीं दिख रहे हो। जहाँ भी जाओगे साथ साथ, जहाँ भी दौड़ोगे साथ साथ, जहाँ भी चलोगे साथ साथ। तैयार हो जाइए अपने रिश्ते में इस बिगेस्ट चेंज को देखने के लिए, अपने पार्टनर की तरफ से ये कन्फेशन आता हुआ देखने के लिए कि भाई मुझे पता लग गया है, मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरे जन्मों जन्मांतर के साथी हो, तुम ही मेरी जन्मों जन्मांतर की साथी हो।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप एंड बिलीव कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी इंसाइट्स मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए अपने अपने ईस्ट को, यूनिवर्स को थैंक यू पहुंचाना नहीं भूलना। लाइक के बटन को ज़रूर से प्रेस करना, औरों में इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फॉर पर्सनल रीडिंग जो कि पेड होती हैं, स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे वाया व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, चैनल की मेंबरशिप के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली रीडिंग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव टू एवरीवन।